मैंने आपको एक चीज ऐसी दिखानी है जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको कहा था, और फिर मैंने अपने इन सियासी दोस्तों से पूछना है, खासतौर पे शेख रशीद साहब से और फौजिया वहाब साहिबा से, कि इस मुल्क को किसने बचाना है। बट पहले जरा ये फुटेज देखें। नेशनल कमेटी ऐसी मजबूरी से बनाई कि उसमें मैंने पार्टी से बात आता, ये आज जो जलसा है ये एएनपी का तो नहीं है, ये तो हमारा सर्कस लग रहा है, सारी पार्टी इकट्ठी हो गई। ये खुदा का काम है और शहीद सैयद की और हमारे जो बेटे हुए दोस्त थे इनकी दारोमदार है कि आज हमने कौम को इकट्ठा किया। हम जब चाहे कराची को बंद करें, जब चाहे कराची को खोले। हमारा कंप्रोमाइज, हमारी अगर बात हुई है तो गवर्नर सिंध से हुई, हमारी सिंध गवर्नमेंट से बात हुई है। हमने अगर मुआवजा लिए तो हमने सिंध खजाने से लिए, ये खजाना हमारा है, ये किसी के बाप का नहीं है। हमारी मुताहिदा से कोई बात नहीं हुई, हम कातिलों से बात नहीं करते। कातिल पे अपने गले में रस्सी डाल के गलती माने हमारे घरों पे आए, तब जाके उससे हम बात करेंगे। जब तक उसने गलती नहीं मानी हमारी मुताहिदा से कोई बात नहीं होगी। हमने सिंध गवर्नमेंट को वक्तन पे वक्तन अमन नहीं दिया, मुत्तहिदा का गवर्नर का किसी का कमाल नहीं है, ये अवामी नेशनल पार्टी और हमारे कायदीन का कमाल है, ये हमारे पश्तून नेशनल कमेटी चरके का कमाल है कि हमने अपने कौम को कंट्रोल किया। अगर हम आज भी चाहे तो कराची में खून की खुली हो जाती। मैं अगर चाहता कि तबाही करूं, मैं भी 24 जनाजे जाके बंद रोड पे करता, अपने कौम से अपील करता, सारे पख्तून निकल आते, 2-4 लाख लोगों को इकट्ठा करके कराची को 47 से पुराने हालत पे पहुंचाता। मगर हमने अमन के खातिर ये नहीं किया। कोई ये क्रेडिट अपना नहीं ले, ये क्रेडिट अगर बनता है तो ये पख्तून कौम का बनता है, ये हमारे कायदीन का बनता है। जिस तरह पाकिस्तान ने दम बना के अपना ताकत मजबूत किया, इस तरह से मैंने अपने कौम को इकट्ठा करके मैंने अपने हड़ताल का नाम लगाया, चाबी मेरे जेब में। और अभी एक और खुशखबरी सुनो, खुशखबरी ये, मैं पख्तून कमेटी जरगे ने एक और चीज बनाया और जिसको कहते हैं मिसाइल। मैंने मिसाइल बनाया, मिसाइल का नाम है पख्तून। ये मैंने बीच में रोकी है ताकि मैं कुछ लोगों के पॉइंट्स भी ले लूं, इनके कमेंट्स भी ले लूं, और इसके बाद जब मैं आपको इसका बाकिया हिस्सा दिखाऊंगा तो आपको और ज्यादा शॉक लगेगा। फौजिया वहाब साहिबा, आप पॉलिटिक्स ऑफ रिकंसिलिएशन की बात कर रही थी। डू यू थिंक दिस इज रिकंसिलिएशन? देखिए, यही हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि हम बहुत ज्यादा जज्बातियत से काम लेते हैं और जज्बात में आके हम पता नहीं ऑल फॉल बकने लगते हैं। तो शाहिद सैयद इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर, ही इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर्स। तो प्लीज आप उनकी तकरीर को इतना लंबा दिखा के आप एक्चुअली उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मैं इसलिए दे रहा हूं ये इम्पोर्टेंस फौजिया वहाब साहिबा कि अभी 3 दिन पहले मैं कराची में था और मैं सुराब गोट गया था, जहां पे सारे इलाकों पे आगे गैर कानूनी कब्जा हुआ है, और यानी अलासिफ स्क्वायर में जहां पे गैर कानूनी असले की खुलेआम नुमाइश भी होती है और उसकी सेल भी होती है, फरोख्त भी होती है। और वहां पे मैंने देखा था शाहिद सैयद साहब यानी 4 दिन पहले अपनी गाड़ी में जब जा रहे थे तो इनको ऑफिशियली 2-2 गाड़ियों का प्रोटोकॉल मिला हुआ था। तो अगर इतने अहम ना होते, आपके कौन से सूबाई वजीर हैं जिनको 2-2 गाड़ियों का प्रोटोकॉल मिलता है? उसने है ना मांगी होगी। देखिए, यहाँ पर तो आपको बहुत सारे ऐसे, मैं भी मांग लेता हूँ, मुझे तो नहीं देते आप लोग। मैं मांगता हूँ, मुझे तो नहीं लोग। मैं आपको कई दफा दिखा सकती हूँ कि मैं एक गाड़ी में आ रही हूँ और मेरे साथ ऐसे मुसर भी थे एयरपोर्ट से जो कि बजाहिर बड़े नॉन एंटिटी हैं, लेकिन उनके आगे पीछे गाड़ियां। बट डू यू थिंक कि ये इन्होंने आपके अल्फाज ये थे, मैं इफ आई मे रिपीट, के ऑल फॉल बकने लगते हैं। डू यू स्टिक बाय दैट स्टेटमेंट? यस, आई विल स्टिक टू इट। ओके। सैयद मुस्तफा कमाल साहब, वेलकम टू पॉइंट ब्लैंक विद लुकमान। मुझे मैं आपका असल जो कमेंट है इस क्लिप के ऊपर, वो मैंने एक और क्लिप जब मैं दिखाऊंगा उसके बाद मैं लूंगा, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको एड्रेस हुआ है, उसमें आपकी डेफिनेशन की हुई है, बल्कि तमाम उर्दू स्पीकिंग लोगों को डिफाइन किया गया है। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछना है वेरी ब्रीफली कि आपने जो सड़क एक बनाई थी पहाड़ियों को काट के कस्बा को कनेक्ट करने के लिए, उसकी बेसिक वजह क्या थी? वजह वहाँ के रहने वाले जो पख्तून हैं और जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं,
उनको एक मुतबादिल रास्ता प्रोवाइड करना, उनके लिए कम्युनिकेशन आसान करना, और ये एक बहुत मुश्किल काम था। वहाँ से पहाड़ को काट कर वहाँ पर लोगों को वहाँ पे लोगों के लिए वो सड़क बनाई गई। इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी उसकी। मुस्तफा कमाल साहब, पख्तूनों के लिए आप वो बना रहे थे, शाही सैयद साहब जो पख्तूनों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अभी आपने उनकी भी बात सुनी, व्हाट डू यू से? लुकमान साहब, मुझे तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस पर कुछ ज्यादा कहने की कोई गुंजाइश है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हम पर ये चीजें आश्कार तो जो है वो आई एम नॉट शॉक्ड एंड आई विल नेवर बी शॉक्ड। इवन मुझे और भी कोई ज्यादा जो है झटका नहीं लगेगा इससे ज्यादा भी कोई बुरी लैंग्वेज सुनकर, इसलिए कि हम तो ये सुन ही रहे हैं कराची में, हम तो ये देख ही रहे हैं कराची में, लेकिन आप दुनिया को दिखा रहे हैं, दैट इज समथिंग न्यू। हमारे लिए नई चीज नहीं है। हमें तो लाशें उठा उठा कर ये 25 सालों से हमारे 15,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, और हमने हर दौर में जो है वो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की खातिर हमने ये सारी जुल्म और सितम सहे हैं। शाही सैयद साहब से भी और बड़े बड़े जो है वो सूरमा यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, और उन्होंने जो है वो यहाँ पे हक परस्तों की, कराची के रहने वालों की आवाज को कुचलने की कोशिश की है। साने अलीगढ़ कस्बा का आपने जिक्र किया, 86 में इन्हीं पहाड़ों से उतरकर जो है वो लोगों ने, कस्बा वालों का कसूर क्या है मुस्तफा कमाल साहब? कस्बा वालों का कसूर क्या है कि हर दौर में इन्हीं की लाशें गिर जाती हैं? देखिए, कस्बा अलीगढ़ ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे इलाके हैं, लेकिन इनका कसूर बेसिकली तो अगर मैं कहूं तो ये कि इन्होंने एक कायद, एक हक परस्त लीडर का साथ दिया है। इन्होंने सच को सच और गलत को गलत कहने की जो है कहने का जुर्म किया है, और इन्होंने एक ऐसी तहरीक, एक ऐसी पार्टी को जो है वो वोट देते हैं, एक ऐसी पार्टी को जो है वो सपोर्ट करते हैं, उनको फंड करते हैं और अपनी जान और माल देते हैं, जहां जो हक परस्तों की पार्टी है। और ये किसी एक एथनिसिटी या किसी मसलक की पार्टी नहीं है। आपको पता है कि हमारे पास जो है वो तमाम जुबान बोलने वाले लोग ना कि सिर्फ कारकुन लेवल पे मौजूद है, बल्कि राब्ता कमेटी जो कि हमारा हाईएस्ट फोरम है, डिसीजन मेकिंग है जहां पे होती है, वहां पर जो है वो पंजाबी स्पीकिंग हमारे पास जो राब्ता की कमेटी के मेंबरान है, हमारे पास पश्तो स्पीकिंग। मैं आप जरा होल्ड करें, मैं आपको दिखाता हूं कस्बा की पहाड़ियां मैं जरा दिखाता हूं, और उसके साथ जो हैं, और जहां से इस वक्त हालात बड़े कशीदा हैं, ऊपर से उतर के लोग नीचे कत्लेआम कर रहे हैं, और जो है वहां पे आपने ये देखा है कि रेंजर्स हैं, रेंजर्स के ऊपर भी आज ग्रेनेड्स मारे गए, उनके ऊपर भी बहुत फायरिंग हुई। ये वो पहाड़ी है जिसको काट के ये सिटी नाज़िम ने वहां पे ये रोड बनाई थी, जो बकौल इनके पश्तून लोगों के लिए, वहां पे रहने वालों के लिए, मकीनों के लिए कोई रास्ता नहीं था बाहर निकलने का, तो इन्होंने इसको बनाया था। एक ड्यूल कैरेज है ये, और ये कहा जाता है कि इन पहाड़ियों हैं। इसके दूसरे साइड पे सुरजानी है, सुरजानी की साइड से भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, क्योंकि इस वक्त हमारे रिपोर्टर्स जो हैं उनको यहाँ पे एक्सेस करना काफी मुश्किल हो रहा था, इतनी वहां पे शदीद कशीदगी थी। तो ये हालात हैं, वॉच दिस। तो ये हमारे भैया लोग पनाह लेने के लिए इधर आइए, पनाह गजीर है। हम इसको पश्चिम जमाने पनाह गजीर के पनाह लेने वाले हिंदुस्तान में झूठे कहां थे? मैंने चौधरी साहब मैंने इसलिए काट दिया बाकी की, क्योंकि मेरा मकसद इश्तियाल दिलाना नहीं है, सिर्फ आपको यह दिखाना है अपने शुरका को कि मेरा रिकॉर्ड सही है जब मैं ये बात क्लेम कर रहा हूं। कायद आजम भी आए थे बॉम्बे से यहाँ पे, उनके मुतालिक भी हम इस तरह की लैंग्वेज यूज करेंगे। मेरे शायद घर वाले भी आए हों, आपके भी शायद कोई घर वाले अजीज वाले आए हों। ये रिकंसिलिएशन हो रही है। मुस्तफा कमाल साहब, एयर ब्लू का जो हादसा हुआ था, इल फेटेड पैसेंजर्स थे, मैं तो उनको शहीद कहूंगा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनकी बॉडीज को रिसीव करने के लिए कराची में उस दिन मैं स्पेशली कराची में मौजूद था। एयरपोर्ट पे मुझे मुख्तलिफ सियासी जमातों की वहां पे शिरकत नहीं नजर आई। तो जब सारे हम लोग नारा मारते हैं कराची हमारा है, कराची हमारा है, तो क्या कराची में जब डेड बॉडीज आती हैं वो उठाने के लिए भी हमारी जिम्मेदारी नहीं होती? कराची जो लोग ये नारा लगाते हैं कि कराची सबका है, काश के जो है वो उनके कॉल और फेल में जो है वो यकसानियत होती।
कराची लोगों ने माले गनीमत समझ रखा है, लूटने के लिए, खसूटने के लिए, सियासत करने के लिए, लाशें गिराने के लिए ही सिर्फ ये कहा जाता है कि कराची सबका है। और बिल्कुल क्लासिकल एग्जाम्पल है कि जब कराची के लोग वो किसी पार्टी के लोग नहीं थे, कराची के लोग थे, जब वो तैयारे हादसे में जो है वो अपने हालत हकीकी से जा मिले, तो ना तो गवर्नमेंट की कोई बॉडी थी वहां पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की, और ना ही किसी सियासी पार्टी की कोई बॉडी थी। अगर कोई वहां पे कोई रिप्रेजेंटेशन थी, अगर कोई वहां पर मौजूद था तो एमक्यूएम के एमपीएस, एमक्यूएम के एमएलएज, एमक्यूएम के मिनिस्टर गुजरा रात के 3 बजे, और एमक्यूएम की तमाम लेबर डिवीजन, तमाम सिविल एविएशन के हमारे कारकुन, शेख रशीद साहब आपका, चौधरी हसन इकबाल साहब आपका, सैयद मुस्तफा कमाल साहब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं आपको बड़ी क्विकली ये बता दूं कि इस प्रोग्राम में हाजी दिल साहब को हम काफी कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे ताकि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए, तो उनका फोन बंद मिल रहा था। हाजी साहब जब भी आपको मौका मिले और आप आना चाहें तो डू लेट मी नो, ताकि आप जो है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आए, क्योंकि शाहिद सैयद साहब को हमने बहुत फोन किए थे, उन्होंने फोन नहीं अपना रिसीव किया। आपका फोन बंद मिला, उन्होंने फोन नहीं रिसीव किया। बट जो भी हो रहा है मैं बताऊं, अल्लाह ताला से हम और आप तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं।